संस्कृतस्ते गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। और दोस्तों, स्वागत है आपका अपने देवालय क्लासेज में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मित्रों नमो नमः। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय की, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक कुछ श्लोकों का अध्ययन कर लिया है और अभी तक एक भाग के श्लोकों का भी अध्ययन बाकी है। उससे पहले जो भी हमारे सामने महत्वपूर्ण प्रश्न आए तो उनके बारे में हमने अच्छे से अध्ययन किया। और अब जो भी हमारे शेष जितने भी श्लोक हैं उन सभी श्लोकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब हमारा जो विषय चल रहा है वो स्थित प्रज्ञ पुरुष का चल रहा है। तो मित्रों, हम इस विषय पर हम अध्ययन करेंगे। यदि अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको अंत तक देखिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और उनको भी बोलिएगा कि अपने आगे से आगे सभी मित्रों को शेयर करें। आइएगा, बिना विलंब करते हुए श्लोकों को देखते हैं। कहाँ कहाँ तक हमारी चर्चा हो चुकी थी, कौन कौन से श्लोक हमारे अभी वंचित है। तो मित्रों, अभी तक हमने काफ़ी श्लोकों के ऊपर चर्चा कर ली है, जिसके अंदर हमने 63 नंबर श्लोक तक चर्चा कर ली थी शायद। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस श्लोक तक हमने चर्चा कर ली थी। अब इससे आगे वाले श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अब स्थित प्रज्ञ का जो वर्णन चल रहा है, इसके अंतर्गत यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन ने, आपको मैंने बताया था कि 4 प्रश्न किए थे। स्थित प्रज्ञ पुरुष की क्या भाषा है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे बैठता है और वो कैसे चलता है। ये 4 प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से किए थे। अब उन चारों प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुछ श्लोकों के अंदर, जैसे 54 नंबर श्लोक से लेकर के 72 नंबर श्लोक तक स्थित प्रज्ञ का वर्णन शुरू होता है। उससे आगे 55 नंबर श्लोक से भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं स्थित प्रज्ञ का वर्णन या उसके लक्षण, उसकी भाषा बताते हैं। वो कैसे बोलता है, वो कैसे बैठता है, वो कैसे रहता है, किस प्रकार से परमात्मा के अंदर स्थित प्रज्ञ पुरुष वास करता है, कैसे परमात्मा के अंदर उसकी बुद्धि ठहर जाती है, कैसे उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इन सभी विषयों की भगवान चर्चा कर रहे हैं अर्जुन के सामने। अर्जुन को बता रहे हैं, हे अर्जुन, राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। कि राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरण करता है, अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। कि प्रसादम मतलब होता है कि प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसन्नता को कैसे प्राप्त होता है तो उसके बारे में बताएगा। आत्मवश्ये विधेयात्मा विषयान् इंद्रियैश्चरन् राग द्वेष वियुक्तेस्तु, अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई इंद्रियों, राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा विषय में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। कि जिस प्रकार से अपनी इंद्रियों को जिस प्रकार से वश में कर लेता है, राग द्वेष से रहित इंद्रियों को वश में करके और उनके विषयों में विचरण करता है, तो फिर वो अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। आगे वाले श्लोक में क्या बताते हैं। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेत सायासु बुद्धिर परिवतिष्ठते। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। इसके अंदर 1-2 बार प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेत सायासु बुद्धिर परिवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानाम, प्रसाद मतलब प्रसन्नता, सर्व दुखानाम
कि अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होने पर संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्यो बजायते, कि जो सभी दुख होते हैं उनकी हानि मतलब अभाव हो जाता है जब अंतःकरण की प्रसन्नता जब प्राप्त होती है। अंतःकरण की प्रसन्नता जब हमको मिलती है तो सभी दुखों का अभाव हो जाता है, दुख का अभाव ही रहता है मित्रों। सुख होता है उसका अभाव होता है और दुख का अभाव हो जाता है। प्रसन्न चेतसा ही आसु बुद्धि व्यतिष्ठति, उसमें प्रसन्न चित्त कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। तो परमात्मा में जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है उसकी बुद्धि हर तरफ से, जो कर्म योगी है उसकी बुद्धि शीघ्र ही इधर उधर जो विषयों में लगी हुई उनकी बुद्धि थी वो शीघ्र ही हटके एक बार तो एक बुद्धि जो लिखा है इसको रिक्तान करके पूछ लिया गया था, या ये श्लोक पूछा गया प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्यो बजायते, ये कहाँ की पंक्ति है। इस प्रकार से 2-3 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। आगे वाले श्लोक में है नास्ति बुद्धि युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिश्शान्तस्य कुतः सुखम। यह श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। युक्त और अयुक्त की बात की है। युक्त जो कौन होता है, अयुक्त कौन होता है। युक्त के बारे में आपसे पूछा जाए तो युक्त होता है निश्चयात्मिका बुद्धि वाला। जो व्यवसायत्मिका बुद्धि वाले या निश्चयात्मिका बुद्धि वाले होते हैं उन्हें युक्त पुरुष बोलते हैं, और अयुक्त पुरुष होते हैं अनिश्चयात्मिका बुद्धि और अव्यवसायत्मिका बुद्धि वाले जो पुरुष होते हैं जिनकी बुद्धि बहुत ही विषयों में विचलित रहती है। जिस बुद्धि के बहुत से प्रकार हैं, जो बुद्धि बहुत प्रकार की है उसे बोलते हैं अनिश्चयात्मिका, अयुक्त, उसे अयुक्त बोलते हैं। लिखा है कि नास्ति बुद्धि युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिश्शान्तस्य कुतः सुखम। इस श्लोक में लिखा है कि नास्ति बुद्धि युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिश्शान्तस्य कुतः सुखम, कि न जीते हुए मन और इंद्रिय वाले पुरुष की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। कि जिसने अपने मन को नहीं जीता और अपनी इंद्रियों को नहीं जीता अभी तक, उसकी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं हो सकती, उसकी बुद्धि अनिश्चयात्मिका होती है, उसे बोलते हैं अयुक्त। अयुक्तस्य न युक्तस्य भावना, और अयुक्त के पास कहाँ भावना है। जो अयुक्त पुरुष होगा उसके पास कहीं भावना नहीं होती। और न च भावयतः शांति, और जिसके पास भावना नहीं होती तो उसके बाद शांति कहाँ। जो अयुक्त पुरुष होता है उसके पास भावना नहीं होती, और जिसके पास भावना नहीं होती उसके पास शांति भी नहीं होती। शांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत होता है, अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत मनुष्य होता है जिसके पास शांति नहीं होती उसको सुख कहाँ। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जिसने अपने मन और इंद्रियों को नहीं जीता उसे अयुक्त पुरुष बोलते हैं। अयुक्त पुरुष किसे बोलते हैं, न नास्ति बुद्धि युक्तस्य, जिसने अपने मन और इंद्रियों को नहीं जीता है उस पुरुष को अयुक्त बोलते हैं, यानी अनिश्चयात्मिका बोलते हैं, जिसकी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं है। जो अयुक्त पुरुष है उसके पास कभी भावना नहीं होती, जिसके पास भावना नहीं होती तो उसके पास शांति नहीं होती, और शांति जिसके पास नहीं है तो मित्रों आपको पता ही है, जिसके पास शांति नहीं होती तो सुख कहाँ से होगा। यहाँ से शांति का भाव आप अपने जीवन में भी ले सकते हो कि किस तरीके की शांति मनुष्य के पास नहीं होती तो सुख नहीं होता। तो आगे वाले में हम देखते हैं आगे क्या क्या प्रश्न बनते हैं। इसके अंदर यही प्रश्न बनता है कि अयुक्त पुरुष कौन होता है। अयुक्त पुरुष निश्चयात्मिका बुद्धि जिसकी नहीं होती वो अयुक्त पुरुष होता है। युक्त कौन होता है, जिसकी निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। या भावना किसके पास नहीं होती, तो भावना अयुक्त पुरुष के पास नहीं होती। अयुक्त पुरुष के पास क्या नहीं होती, तो भावना नहीं होती। और जिसके पास भावना नहीं होती उसके पास शांति नहीं होती। शांति किसके पास नहीं होती, जिसके पास भावना नहीं होती। सुख किसके पास नहीं होता, जिसके पास शांति नहीं होती। शांति नहीं होती उसके पास क्या नहीं होता, सुख नहीं होता। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं मित्रों। आगे वाले श्लोक के अंदर देखेंगे, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हतिम प्रज्ञा वायुर्नाम वामसी। इंद्रियाणाम ही चरता यन्मनोनुविधीयते,
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नामवि वामवसी। जिस प्रकार से समुद्र में बहने वाली चलने वाली नौका या नाव, उसको वायु अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, जिस तरफ की वायु चलेगी, जिस तरफ से हवा चलेगी, उसी तरफ वो नाव होती है, जो नौका होती है, उसी तरफ अपना मुख कर लेती है, उसी तरफ चल जाती है। उसी प्रकार मनुष्य के अंदर जो मनुष्य का मन होता है, जिस इंद्रिय के साथ मन होता है, वह एक इंद्रिय या वो एक इंद्रियां उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। जिस प्रकार से हवा होती है जो नाव को हर लेती है, उसी प्रकार से जो इंद्रियां होती है, जिनके अंदर हमारा मन लगा रहता है, एक ही इंद्रिय के प्रति हमारा यदि मन आकर्षित हुआ, तो वही इंद्रिय अपने इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेगी। तो यही भगवान बता रहे हैं, नौका का उदाहरण दे करके, उस नाव का उदाहरण दे करके यहाँ पे अयुक्त पुरुष की निंदा कर रहे हैं भगवान। आगे वाले श्लोक में देखते हैं, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहो यानी अर्जुन, निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहो, हे अर्जुन, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्त सर्वतः निगृहीतानि, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सब प्रकार से निग्रह की हुई है, उस पुरुष की बुद्धि क्या होती है? स्थिर होती है। कि जिसने इंद्रियों के विषय से, जिस पुरुष की बुद्धि इंद्रियों के विषय से, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से निगृहित मतलब हट चुकी है, उस पुरुष की बुद्धि कैसी होती है? प्रतिष्ठिता यानी स्थिर होती है। कस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता? कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्त निगृहीतानि सर्वशः, जिस पुरुष की बुद्धि इंद्रियों के विषय से हट चुकी है, अलग हो चुकी है, उस पुरुष की बुद्धि कैसी होती है? स्थिर होती है। ये यहाँ पे बताया गया। महाबाहु पूछा जाता है कि महाबाहु किसका विशेषण है, तो यहाँ पे ये अर्जुन का विशेषण है। इसके अंदर जो प्रश्न बनने चाहिए, अर्थ से प्रश्न बनते हैं मित्रों, पंक्ति को उठाकर दिया जाएगा आपके सामने, और कोई अन्य प्रश्न नहीं बनेगा। आगे वाले श्लोक में लिखा है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। यहाँ पे परमात्मा का उदाहरण देते हुए परमात्मा को किस तरीके का बताया गया है। परमपद परमात्मा जिसका साक्षात्कार होता है, उस स्थित प्रज्ञ पुरुष को, उसके बारे में बताया गया है। स्थित प्रज्ञ पुरुष के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है कि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, जिसको संपूर्ण मनुष्य, ये संपूर्ण संसार, ये संपूर्ण प्राणी जिसको रात्रि समझते हैं, जिस परमात्मा को रात्रि समझते हैं, उस रात्रि के अंदर शयन करते हैं, परंतु वो स्थित प्रज्ञ जो पुरुष होता है, संयमी जो पुरुष होता है, तस्याम जागृति संयमी, जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है, जो सच्चिदानंद ज्ञान आनंद परमात्मा की प्राप्ति के अंदर जो स्थित प्रज्ञ है, योगी होता है, जो मुनि होता है, वो लगा रहता है, परंतु वो उस परमात्मा के दर्शन के लिए जागता रहता है। जागृति, वो उसको दिन समझता है। जो मनुष्य उस परमात्मा को रात्रि समझते हैं, रात्रि समझ के शयन करते हैं, उस परमात्मा को नहीं पाना चाहते, परंतु जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है, उसी परमात्मा को दिन समझता है और उसके लिए जागता रहता है। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, कि जिस संसारिक सुख के लिए, संसारिक भोग विलास के लिए
जो ये भूतानी ये पूरा संसार है जागता रहता है, उसके जिसके लिए ये दिन है, ये संपूर्ण काम मोह इत्यादि जो अर्थ इत्यादि हैं, जो सबके लिए दिन है, वही उसी मुनि के लिए, उस संयमी पुरुष के लिए, उस स्थित प्रज्ञ पुरुष के लिए रात्रि के समान है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो परमात्मा का वर्णन बताया गया कि परमात्मा को कौन कैसे समझता है। उस परमात्मा को जिस प्रकार से या निशा सर्वभूतानाम, सभी भूत सभी प्राणी रात्रि समझते हैं, परंतु जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है उसको पाने के लिए जो जागता रहता है उसको दिन समझता है। उस परमात्मा को यस्याम जागृति भूतानि, जिसको ये सभी भूत सभी प्राणी दिन समझते हैं, उसको कौन से किसको दिन समझते हैं? संपूर्ण प्राणी, ये भोग विलास इत्यादि काम इत्यादि होते हैं, इनको सभी भूत ये जो प्राणी होते हैं ये इसको दिन समझते हैं। परंतु जो मुनि होता है, जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है, जो संयमी होता है, वो इसको रात्रि समझता है। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, बहुत बार पूछा जा चुका है। ये ऋक् स्थान की पूर्ति के अनुसार पूछा जाता है, या ऐसे पूछा जाता है ये श्लोक किसने बोला है या कहाँ से लिया गया है। एक बार इसके हिंदी अर्थ को देख लेते हैं। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। जिस ज्ञानवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्वों को जानने वाले मुनि के लिए वे रात्रि के समान है। यही अर्थ मैंने मित्रों आपको बताया। आगे वाले श्लोक में चलते हैं। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तत्वत्य कामायम प्रविशन्ति सर्वे शशान्तमाप्नोति न काम कामी। कि आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्य कामायम प्रविशन्ति सर्वे शशान्तमाप्नोति न काम कामी। जिस प्रकार से नाना नदियों का जल समुद्र के अंदर जाता है, परंतु समुद्र के अंदर किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, समुद्र उन नदियों का जल देख करके विचलित नहीं होता, उसी प्रकार से जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है उसके अंदर जो ये संसारिक मोह माया है, इंद्रियों के भोग विलास हैं, वो उसके अंदर किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर सकते। और शशान्तमाप्नोति न काम कामी, परंतु वही पुरुष परम परमात्मा परम शांति को प्राप्त होता है। और जो न काम कामी, भोगों को चाहने वाले उस परम पद परमात्मा के प्राप्त नहीं होते। यही बताया गया है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति सर्वे। जिस प्रकार से नाना नदियों का जल आकर के समुद्र के अंदर प्रविष्ट होता है, परंतु अब समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत्, परंतु समुद्र के अंदर किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, समुद्र किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होता। तद्वत्य कामा यम प्रविशन्ति सर्वे। उसी प्रकार से जो काम भोग इत्यादि होते हैं, स्थित प्रज्ञ पुरुष के अंदर किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर सकते, बिना विकार उत्पन्न किए वे समा जाते हैं। शशान्तमाप्नोति न काम कामी। वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न काम कामी, न कि जो काम कामी होता है, जो भोगों को चाहने वाला पुरुष होता है, उस परम पद परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं हो सकता। एक बार हिंदी अर्थ देख लेते हैं मित्रों। जैसे नाना नदियों का जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। आगे वाले श्लोक में मित्रों देखते हैं। विहाय कामान सर्वान् पुमाचरन्ति निष्प्रियः निर्ममोह निरहंकार शांतिम अधिगच्छति। कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके, विहाय कामान संपूर्ण कामनाओं को त्याग करे, निर्ममो निरहंकार, जो ममता से रहित होकर के अहंकार से रहित हो गए, सर्वान् पुमाचरन्ति निष्प्रियः, कि जो निष्प्रिय है, जो स्प्रिय से रहित हुआ विचरता है, शशांतिम अधिगच्छति, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, विहाय कामान सर्वान् पुमाचरन्ति निष्प्रियः निर्ममो निरहंकार शशांतिम अधिगच्छति। विहाय कामान,
कि जिस प्रकार से संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके निर्ममो ममता को त्याग करके ममता से रहित होकर के निरअहंकार अहंकार को त्याग करके अहंकार से रहित होकर के निष्प्रिय और स्प्रिया से रहित होकर के पुमास सरंति निष्प्रिय है वो पुरुष विचरण करता है। उसके बाद लिखा है शशांति मरिगच्छति, वही शांति को प्राप्त होता है। जो पुरुष ममता को त्याग देता है, अहंकार को त्याग देता है, स्प्रिया से रहित हो जाता है, संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, वही पुरुष शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वही परम पद परमात्मा को प्राप्त होता है। आगे वाले श्लोक में देखते हैं मित्रों, इसमें किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पहली बात तो यहाँ से मित्रों अंदर का कोई प्रश्न नहीं बनता, श्लोक देख के आपसे पूछा जा सकता है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि ममता से रहित या अहंकार से रहित, स्प्रिया से रहित, सभी कामनाओं को त्याग करके पुरुष किसको प्राप्त होता है? जो शांति को प्राप्त होता है। ये यहाँ से अर्थ के अनुसार ये कुछ प्रश्न बनते हैं मित्रों, ये पूछे जा सकते हैं। अर्थ के अनुसार से जो प्रश्न बनते हैं मित्रों वो मैं आपको नहीं बता रहा, इसलिए क्योंकि वो इतने महत्वपूर्ण नहीं होते मित्रों। जो कुछ प्रश्न होते हैं, हर एग्जामिनर हर कहीं से प्रश्न नहीं उठाता मित्रों। आपको मैं बता दूं, जो महत्वपूर्ण श्लोक होते हैं, महत्वपूर्ण जहाँ से इनकी चर्चा रहती है, प्रसिद्ध श्लोक होते हैं, प्रसिद्ध अर्थ होते हैं, प्रसिद्ध प्रश्न होते हैं, वहीं से प्रश्न उठने की संभावना रहती है। परंतु उन प्रश्नों का थोड़ी भाषा होती है, वो चेंज होती है, परंतु हर कहीं से वो प्रश्न नहीं उठाता। इसलिए आपको हर कहीं ध्यान नहीं देना है। जहाँ पे मैं नहीं बता रहा वहाँ से बहुत ही कम संभावना रहती है प्रश्न उठाने की। आगे वाले श्लोक में देखते हैं मित्रों, ये इसी श्लोक के साथ हमारी इस गीता जी के द्वितीय अध्याय सांख्य योग का संपूर्ण हो जाएगा विषय। और हमारी ये जो श्रीमद् भगवत गीता की क्लास है, इसका ये अंतिम श्लोक। इसके बाद में हम मित्रों, मैं आपको परीक्षाओं के नज़दीकी गीता जी के ऊपर क्रैश कोर्स में आपके लिए लेके आऊँगा, जो आपके लिए निःशुल्क रहेगा। जिसने यह संपूर्ण वीडियो, जितने भी 7 पार्टों की वीडियो होगी, जिसने देखी होगी, उसको वो क्रैश कोर्स बहुत ही आसान लगेगा। उसके अंदर हम आपको रिवीजन करवाएंगे, केवल वो कुछ ही मिनटों का क्रैश कोर्स होगा। तो मित्रों उसी को भी आप ध्यान रखिएगा, परंतु वो परीक्षाओं के नज़दीक आएगा, उससे पहले आप इन सभी क्लासों का फ़ायदा लें और अपने जीवन को सफल बनाइएगा। अब अपने इस श्लोक को देखते हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यांत कालेपि ब्रह्म निर्वाणमिच्छति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, कि हे अर्जुन, जो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, जिसको स्थित प्रज्ञ पुरुष बोलते हैं, जो ब्रह्म में स्थिर हो जाता है, न एनम प्राप्य विमुह्यति, नैनाम प्राप्य विमुह्यति, वो इसको प्राप्त करके भी विमुह्यति यानी मोहित नहीं होता। स्थित्वा शांत कालेपि, और अंत काल में ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर के ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, वो पर ब्रह्म परमात्मा में प्राप्त हो जाता है, वो निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, वो निर्वाणम मृच्छति, वो निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, यानी ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, एक बार हिंदी अर्थ देख लेते हैं। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होते, और अंत काल में इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। यही इसका भाव है मित्रों इस श्लोक का। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे करबद्ध प्रार्थना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी मित्रों के साथ साझा कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने मित्रों को भी बोलिएगा आगे से आगे इस वीडियो को साझा करें। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, नमो नमः। संस्कृतस्य गंगा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति। यार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने देवालय क्लासेज में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।